एवरीवन वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छा, ये देखिए, ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल नंबर 45 पे दिए हुए हैं। तो इन्हीं को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, डिफरेंशिएशन यहाँ पे कौन से वाले फंक्शन दे रखे हैं, हमें इन्वर्स फंक्शन दे रखे हैं। तो इन्वर्स फंक्शन को हमें पता है कि पहले हमें उसके अंदर जो वैल्यूज होती है उसको किसी तरीके से सॉल्व करके हमें उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होता है, ताकि इन्वर्स किसी तरह फंक्शन हमारा हट जाए और जो अंदर हमारा आएगा वो हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करते कभी भी। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते तो हम इसको y इक्वल्स कॉस इनवर्स साइन ऑफ x मानते हैं। अब मेरे को किसी तरह से ये जो इन्वर्स फंक्शन है इसको हटाना है। तो इसको कैसे हटा सकता हूँ? मेरे को दिख रहा है कि कॉस इनवर्स लिखा है और साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं साइन एक्स को क्या मैं कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये एक सिंपल सी हमें 11th क्लास में हमें सिखाया जाता है किस तरीके से हम एंगल चेंज करते हैं। तो ये यहाँ पर कोस से कोस हट जाएगा और हमारा बचेगा पाई बाई टू माइनस एक्स। तो ये y की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे dy बाई डी एक्स। अब मेरे को बताओ, पाई बाई टू तो हमारा कॉन्स्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया। माइनस एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो 1 है, तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया? -1। तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया? -1 के इक्वल आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा नंबर 2। यहाँ पे देखिए y इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पर किसी तरीके से ये इस फंक्शन को जो अंदर लिखा हुआ है इसको मैं tan में बनाऊँ तो मेरा ये जो tan इनवर्स है वो हट जाएगा। तो वो मैं कैसे बना सकता हूँ? मेरे को यहाँ पे बनाने के लिए क्या करना होगा वो देखते हैं। मुझे पता है साइन ऑफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। डबल एंगल की मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई हुई है, ये आपको पता ही होगा, साइन टू थीटा वाली प्रॉपर्टी। बस यहाँ पे 2 नहीं लिखा है तो साइन एक्स लिखा हुआ है, तो इसीलिए मेरा 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू हो गया। इसी तरीके से मेरे को पता है 1 प्लस कोस एक्स का क्या फॉर्मूला हो जाता है? 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाता है। तो ये वाला मैं यहाँ पे दोनों फॉर्मूले यूज़ कर लेता हूँ। तो मेरा y क्या बन जाएगा? y बन जाएगा tan इनवर्स साइन एक्स की जगह मेरा 2 साइन एक्स बाई टू और कोस एक्स बाई कोस एक्स बाई टू अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू। तो एक cos से मैं एक cos हटा दूंगा और 2 से तो मेरा 2 निकल जाएगा। तो मेरा क्या बचा? साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, जो कि हो जाएगा मेरा tan एक्स बाई टू। तो tan इनवर्स tan एक्स बाई टू मेरा बचेगा। तो tan से tan हट जाएगा अब यहाँ पे, तो मेरा लास्ट में फंक्शन क्या बचेगा? x बाई टू। तो y आ गया मेरा x बाई टू। तो डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने dy बाई डी एक्स, जो कि हो गया मेरा 1 बाई टू। तो ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हुआ। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम देखते हैं अपने थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है साइन इनवर्स 2 की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर एक्स। तो ये जो अंदर फंक्शन लिखा हुआ है साइन इनवर्स के, ये हमारा किसकी तरह दिखाई देता है? अगर मैं देखूँ तो साइन टू थीटा क्या होता है इन टर्म्स ऑफ? अगर टेन देखूँ तो वो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो अगर इस फंक्शन को मैं कुछ इस तरीके का बनाना चाहूँ तो ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है 2 की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 की पावर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मैं 2x की जगह tan थीटा लिख दूँ तो ये मेरा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, और जिसकी वजह से मेरा साइन इनवर्स वहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा या हट जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ? लेट tan थीटा इक्वल्स 2 की पावर एक्स। तो थीटा कितना आ जाएगा मेरा? थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2x। तो अब मैं इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। y इक्वल क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि मेरे पास 2 tan थीटा का फॉर्मूला है, जो कि मेरा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। y इक्वल, तो साइन से साइन हट जाएगा। अब यहाँ पे y इक्वल क्या बन जाएगा? 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी थी? थीटा की वैल्यू थी मेरे पास tan इनवर्स 2 की पावर x। अब हम इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? 2 अपॉन tan इनवर्स 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 2x का डिफरेंशिएशन चेन रूल लगेगा। तो 2 की पावर x का हमारा डिफरेंशिएशन है 2 की पावर x डॉट लॉग ऑफ 2। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? 2 की पावर x प्लस 1 डॉट लॉग ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।